नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम मिथुन लग्न के बारे में बात करेंगे। मिथुन लग्न में अलग-अलग ग्रह अपनी दशा काल में क्या फल देंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मिथुन लग्न का स्वामी होता है बुध और ये दो केंद्रों का स्वामी है। तो जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि अगर शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हो तो वो दोषी हो जाते हैं, यानी कि उनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। किंतु लग्न का स्वामी होने के कारण चाहे कोई भी ग्रह हो, शुभ ग्रह हो अशुभ ग्रह हो, वो हमेशा शुभ फल देते हैं। तो बुध जो है, चूंकि मिथुन लग्न का स्वामी होता है, लग्नेश होता है, तो वो अपनी दशा काल में हमेशा ही अच्छा फल देगा। और जब कभी भी बुध की दशा आएगी और शुक्र के साथ अथवा शनि के साथ इसका संबंध हो जाता है, तो वो राजयोग कारक काल हो जाता है। अकेला बुध ही जो है अपनी दशा काल में व्यक्ति को ऊंचाइयां प्रदान करता है, धन देता है और मान दिलाता है समाज में। बुध यदि के लग्न में हो अथवा चौथे भाव में हो तो ये पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है, भद्र योग कहते हैं इसको। तो ये अपनी दशा काल में यदि लग्न में हो और चतुर्थ भाव में हो तो अपनी दशा काल में व्यक्ति को निसंदेह सफल बनाता है। व्यक्ति संपत्ति का स्वामी बनता है, प्रसिद्ध होता है और उसको नाना प्रकार के सुख वैभव प्राप्त होते हैं। मिथुन लग्न में द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। चूंकि द्वितीय भाव मारक भाव है, किंतु सूर्य एवं चंद्रमा को मारक दोष नहीं लगता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा यदि द्वितीय भाव के स्वामी हो तो उन्हें दोष रहित माना जाता है, उन्हें मारक दोष नहीं लगता। तो अगर चंद्रमा का संबंध बुध के साथ हो जाए या शुक्र के साथ हो जाए तो वो अच्छे फल करता है, और यदि अन्य खराब भाव के स्वामियों के साथ संबंध करता है तो वो सामान्य फल करता है। सूर्य तृतीय भाव का स्वामी है और ये अशुभ है। इस लग्न के लिए, मिथुन लग्न के लिए सूर्य शुभ फल प्रदान नहीं करता, किंतु यदि वो लाभ स्थान में स्थित हो तो व्यक्ति को धनी बनाता है और उसके आय के साधन बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से यदि सूर्य तृतीय स्थान में बैठ जाए तो व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है। उसके जो भी वो कार्य कल्पना करता है, विचार करता है, उनको जो है परिणत करने की कोशिश करता है और लगभग वो कार्य उसके पूर्ण हो भी जाते हैं। पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर शुक्र है, जो कि इस कुंडली के लिए शुभ शुभ कहा जाएगा, क्योंकि द्वितीय भाव माफ़ कीजिएगा 12वें भाव में उसकी दूसरी राशि है। तो 12वां भाव का स्वामी हमेशा उस भाव के अनुसार फल देता है जो जो राशि उस भाव में पड़ी, उसके स्वामी की दूसरी राशि अगर शुभ स्थान में पड़ी है तो वो शुभ ही फल प्रदान करता है। तो शुक्र की दशा भी मिथुन लग्न वाले जातक के लिए शुभ ही होती है। यदि शुक्र पंचम स्थान में होता है तो जातक को अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, उसे अच्छी विद्या की प्राप्ति होती है और राजयोग का निर्माण होता है। छठे और लाभ स्थान का स्वामी मंगल है। दोनों ही जो है खराब भाव हैं, पापी भाव हैं। तो अकेला मंगल ही जो है इस लग्न के लिए ये मारक हो जाता है। मंगल की दशा व्यक्ति को सामान्य रहती है। व्यक्ति अगर सही रास्ते पर नहीं चल पा रहा है, अनैतिक रास्तों का प्रयोग करता है, तो व्यक्ति को जो है अनेकानेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। सप्तम भाव मारक भाव का स्वामी यहाँ पर बृहस्पति है और इसको केंद्र का भी दोष है, क्योंकि बृहस्पति दो केंद्रों का स्वामी है। तो
बृहस्पति यहाँ पर अकारक हो जाता है, अपनी दशा काल में शुभ फल नहीं देगा। लेकिन बृहस्पति यदि सप्तम स्थान में हो या 10वें स्थान में हो तो ऐसा व्यक्ति हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। तो यदि इन दो भावों में बृहस्पति होता है और बृहस्पति की दशा आती है तो वो सामान्य होती है, व्यक्ति को हल्का फुल्का राजयोग मिल जाता है ऐसे में। और यदि सप्तम भाव में तो पत्नी से सहयोग मिलता है, पत्नी सुलक्षणा होती है। और 10वें भाव में बृहस्पति हो तो इसको अल्प राजयोग कहा जा सकता है। अष्टमेश और नवमेश यहाँ पर शनि है, तो शनि भाग्येश होने के कारण इस लग्न के लिए महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। लेकिन चूंकि ये अष्टम भाव का भी स्वामी है तो इसको अष्टम होने का दोष लग जाता है। तो शनि का संबंध यदि योग कारक ग्रहों के साथ बनता है तो ये अच्छा फल देगा, और संबंध यदि अकारक या मारक ग्रहों के साथ बनता है तो ये अपना शुभ फल कम ही प्रदान करेगा। यदि शनि भाग्य स्थान में बैठ जाता है तो भाग्य की वृद्धि होगी, निसंदेह व्यक्ति को राजयोग प्राप्त होंगे, ये बात निश्चित है। तो आपने देखा कि मिथुन लग्न में ग्रह कैसे अपने दशा काल में फल देंगे। मिथुन लग्न के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रह बुध और शुक्र हैं। इन दोनों की युति राजयोग कारक हो जाती है। जब इन दोनों की युति हो केंद्र में या त्रिकोण भाव में या लाभ स्थान में हो जाए, द्वितीय स्थान में हो जाए, तो ये अपनी दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को राजयोग प्रदान करते हैं। देखिए, धन की स्थिति के लिए सूर्य लाभ स्थान में हो तो उच्च का हो जाता है, व्यक्ति को आय के स्रोत देगा, धन देगा। और चंद्रमा के साथ यदि युति हो जाती है, चंद्रमा यहाँ पर स्थित हो जाए या दोनों ही सूर्य और चंद्रमा लाभ स्थान में हो या धन स्थान में हो या केंद्र स्थान में कहीं पर हो जाए, यहाँ, तो ये धन देंगे। और यदि त्रिकोण में भी स्थित हो जाते हैं तो भी ये आपको धन प्रदान करेंगे। तो आपने देखा कि इस मिथुन लग्न में बुध और शुक्र सर्वश्रेष्ठ राजयोग कारक ग्रह हैं। बृहस्पति और चंद्रमा अकारक हैं, इनके कारण राजयोग का निर्माण नहीं होगा, अल्प निर्माण होगा यदि ये शुभ ग्रहों के साथ संयोग करते हैं तो। और शनि जो है वो मध्यम योग कारक है। शनि अगर भाग्य स्थान में तो ही राजयोग देगा, अदरवाइज ये राजयोग के फल में कमी करता है। हाँ, यदि बुध और शुक्र के साथ कहीं पर युति करके बैठ जाता है केंद्र और त्रिकोण में या लाभ स्थान में तो ये राजयोग प्रदान करेगा। मंगल की दशा व्यक्ति को अशुभ रहेगी। हाँ, एक और बात यह है कि मंगल जो है लाभेश है यहाँ पर, तो मंगल और चंद्रमा का भी यहाँ पर अगर किसी तरह से संबंध स्थापित हो जाता है या राशि परिवर्तन हो जाता है तो व्यक्ति धनी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।